हेलो गाइस, मेरा नाम अंकुश है और मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यह कहानी है दिल्ली शहर से 40 वर्ष की एक महिला होती है जिसका नाम सुभद्री केटी होता है। वो मैं और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम अंजू होता है। करीबन उसकी उम्र 20 साल की होती है। सुभद्री कुमारी महिला के हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो वो हर समय बाहर ही रहते हैं। और सुभद्री जो है अकेली और उस अपने बेटे के साथ में ही रहती थी। तो एक दिन अचानक से सुभद्री के मन में अजीब से ख्याल आने लगे और वो गंदे वीडियो देखने लगी। जब वो वीडियो देख रही थी तो उसे बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि उसके जो हस्बैंड है वो जॉब में थे, तो हर समय बाहर ही रहता था और सुभद्री जो है अकेली महसूस करती थी। एक दिन फिर अचानक से जो उसका लड़का होता है अंजू, वो उसकी उम्र 20 वर्ष की होती है। तो वो यानी कॉलेज जाने के लिए अपना कपड़े चेंज करता है। तो उतने में जो सुभद्री है वो आती है और अपने लड़के को यानी कपड़े चेंज करते हुए देख लेती है। तो उसके मन में बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग जागने लगी थी। वो यह नहीं सोच पा रही थी कि मेरा लड़का है। उसके मन में बस गंदे विचार आ रहे थे। फिर उस दिन तो कुछ नहीं की। फिर सेकंड दिन सुभद्री जो है वही गंदे वीडियो देख रही थी। फिर उसको बहुत अजीब अजीब फील हो रहा था। वो अपना काम निकालने के लिए आस पड़ोस के लड़कों को देखती, बट वो भी उसको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। फिर सुभद्री जो है बिना यानी सेक्स की ही कुछ ज़्यादा उसको तलब थी, तो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तो फिर उसने अपने दूसरे दिन जो है अपने बेटे को कपड़े फिर चेंज करते हुए देखा। तो उसका जो शरीर है वो अपने शरीर और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर वो गई और अपने बेटे को चिपक गई। तो उसका बेटा बोला, मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? तो उसने बोले, बेटा कुछ नहीं, बस आपको हक कर रही हूँ। तो वो उसका लड़का जो है ऐसा सुन के शौक हो गया और बोला, मम्मी मुझसे दूर जाइए, आप मेरी माँ हो। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा कुछ नहीं होगा। उसका बेटा तो समझ चुका था कि मम्मी की अब हरकतें गलत हो रही है। तो फिर बेटा वहाँ से जाने लगा। तो उसकी माँ आके उसके सामने हो जाती है और बोलती है कि कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो सुभद्री जो है अपने बेटे को रोक लेती है, बोलती है कॉलेज मत जाओ। फिर अपने बेटे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो ज़बरदस्ती करती है और बोलती है कि आप ऐसा करो। तो वो मना कर देता है कि आप मेरी माँ हो, मैं आपके साथ कैसा कर सकता हूँ। तो सुभद्री अपने बेटे को बहुत फोर्स करती है और आखिर में उसका बेटा जो है बहुत मुश्किल से मानता है। फिर सुभद्री अपने बेटे को रूम में ले जाती है और अपनी जो इच्छा थी वो पूर्ण यानी पूरी करती है। ये दोनों उस दिन रात में संबंध बनाते हैं और जो उसका बेटा होता है उसको बहुत बुरा लग रहा था, बट वो अपनी माँ की शौक भी पूरी कर रहा था। फिर बाद में उसको भी मज़ा आने लगा। फिर एक दिन अचानक से ये दोनों हर दिन ऐसे ही संबंध बनाते थे। फिर एक दिन अचानक से जो सुभद्री होता है उसके हस्बैंड का कॉल आता है और बोलता है कि सुभद्री, मुझे कुछ छुट्टी मिली है तो मैं गाँव आ रहा हूँ। सुभद्री भी बोलती है एकदम अचानक से। तो फिर सुभद्री भी बोलती है ठीक है आइए। तो फिर उसके बाद सुभद्री जो है अपने बेटे को बताती है कि आपके पिता गाँव आ रहे हैं, इस बारे में बोलना नहीं। तो जो उसका लड़का होता है अंजू, वो बोलता है ठीक है आप, बट आप ये हरकत है अब मैं कभी नहीं करूँगा। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा क्या करें, मेरी भी तो ज़रूरत होती है। जो सुभद्री है कुछ दिन के लिए ये दोनों का आपस में संबंध बनाना बंद हो जाता है और फिर उसका हस्बैंड आता है। तो फिर वो बहुत ही सेक्स करने के लिए बहुत ही वो सेक्स करने के लिए उतावली हो रही थी एक टाइप की। तो उसका हस्बैंड जैसा आता है उसको ना तो वो बैठने देती है ना कुछ, और सीधा रूम में ले जाती है और उसको प्यार करने लगती है, रोमांस करने लगती है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ये क्या कर रही हो तुम, जब मैं तो अभी आया हूँ और आप मेरे साथ ऐसे क्यों, मुझे अभी थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए। तो वो बोलती है अभी तक तो ऐसे ही था, आपके बिना जीना भी मेरा बहुत हराम था। तो ऐसा करके बोलती। तो उसका हस्बैंड बोलता है दूर भागो मेरे से अभी। तो गुस्से में आके जो सुभद्री है अपने हस्बैंड को
मार देती है और उसका हस्बैंड एक बेहोश हो जाता है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाते भर्ती करते हैं, तो फिर उसकी क्या लोहे की रॉड होती है, तो बेहोश हो जाता है। तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्या लोहे की रॉड मारता है तो सर पे लग जाती है, खून बहुत बह जाता है। फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और भर्ती करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि इसकी डेथ हो गई है। फिर कुछ दिन तक जो सुभाद्री है वो अपने बेटे के साथ उसको शौक मना रहे थे। फिर 2-3 दिन के बाद सुभाद्री बिना संबंध बनाए रह नहीं पा रही थी। फिर अपने बेटे को बोलती कि बेटा, आपके पिता तो नहीं रहे, पर अब हम दोनों को ही ये सब कुछ पड़े। उसका बेटा बोलता है कि आपकी वजह से मेरे पिताजी गुजरे, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो उसकी माँ भी अपने बेटे को टॉर्चर करती है, अगर तू नहीं करेगा तो तुझे भी मैं ख़त्म कर दूँगी। तो मजबूरी में आके उसका लड़का भी उसको साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों का ऐसा ही सिलसिला चलते रहता है। फिर एक दिन अचानक से पुलिस को उसका लड़का ही खबर कर देता है कि एक दिन अचानक से उसका लड़का जो खबर कर देता पुलिस को खबर कर देता है कि मेरी माँ ने ही मुझे गलत काम यानी मुझे टॉर्चर करती है कि मेरे साथ रिलेशन बना, और मेरे पिता को भी इन्हीं ने मारा है। अपने माँ के खिलाफ वो केस यानी कंप्लेंट कर देता है और पुलिस आती है। फिर जांच पड़ताल करके उसकी माँ को सज़ा दिलाता है। फिर तो गाइस, मुझे आपको ये कहानी सुनाने का मतलब आपके दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, बस यह है कि आपको सतर्क रहे ऐसी घटनाओं से। यही है गाइस, मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नई घटना कहानी लेके।